हम एनालिसिस भी कर सकें, हम क्वेश्चंस भी कर सकें, हम मॉक टेस्ट भी कर सकें और हम उस तरह से प्लान्ड होकर अपने कॉलेज को भी इक्वल इंपॉर्टेंस दे सकें। आपको उन रूल्स को इंप्लीमेंट भी करना होगा। फॉर एग्जाम्पल आपने मैथमेटिक्स या क्वांट में कोई पर्टिकुलर टॉपिक है, एचसीएफ एलसीएम किया फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं, तो उनके आपको 10 से 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस में करने होंगे। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सभी का अडे 24/7 के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे बहुत सारा स्वागत है। दिस इज अपर्णा अग्रवाल, योर मेंटोर ऑफ इंग्लिश। और आज हम करने जा रहे हैं क्या, सीयूटी पीजी एलएलबी के सिलेबस की मंथ वाइज स्ट्रैटेजी। बहुत सारे स्टूडेंट्स के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं लाइव क्लास में और मेल्स भी मेरे को मिल जाते हैं कि मैम अभी मंथ वाइज स्ट्रैटेजी को हम लोग कैसे प्लान करें, क्योंकि ऑलमोस्ट 3 मंथ्स रह गए हमारे एग्जाम को लेकर। उसमें हमको मॉक टेस्ट भी लगाने हैं, रिवीजन भी करना है, सॉल्यूशंस भी देखने हैं, बेसिक्स भी कवर करना है और फिर एडवांस लेवल पे भी जाना है। तो क्या स्ट्रैटेजी होती है, क्या परफेक्ट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कैसे हमको अडॉप्ट करने हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स सो दैट कि हमारा बेसिक से एडवांस कवर हो जाए, हम एनालिसिस भी कर सकें, हम क्वेश्चंस भी कर सकें, हम मॉक टेस्ट भी कर सकें और हम उस तरह से प्लान्ड होकर अपने कॉलेज को भी इक्वल इंपॉर्टेंस दे सकें। जी हाँ, सो उसी के लिए आज मैंने ये सेशन एक्चुअली आप लोगों के लिए क्रिएट किया है सो दैट कि जिन स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आ रही है कि हम कैसे अपना टाइम शेड्यूल मेंटेन करें या मैनेज करें, तो आज सारे डाउट्स आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस सेशन। आप लोगों को पता है एप्लीकेशन फॉर्म दिसंबर में आ जाते हैं। लास्ट डेट एप्लीकेशन फॉर्म का फरवरी 2025 में हो जाता है। एडमिट कार्ड मार्च में रिलीज हो जाता है। सीयूटी पीजी का एग्जाम भी मार्च में हो जाता है। सेकेंड वीक ऑफ मार्च को आप कंसीडर करके चलो। तो अगर मोटा मोटा आप मान के चलो दिसंबर का मिड आ ही चुका है, सो यू हैव ओनली 3 मंथ्स। अब 3 महीने में मुझे क्या क्या स्ट्रैटेजी हर एक सब्जेक्ट की फॉलो करनी है वो हम लोग डिटेल्ड में पूरा यहाँ पर डिस्क्राइब कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं आपके ही अकॉर्डिंग। रिजल्ट अप्रैल में 2025 में आपका आ जाएगा। अब हम सब्जेक्ट्स की बात करें, फॉर एग्जाम्पल क्वांट और लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो ये आपके टॉपिक्स हैं। दीज आर एक्चुअली द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉपिक्स। सो आप सबसे पहले देख ही लेते हैं, इंग्लिश का ये सब्जेक्ट है, जीके का ये है और कंप्यूटर का आपका ये पूरा का पूरा सिलेबस है। अब हमारी 3 मंथ्स की स्ट्रैटेजी क्या होगी, दिस इज एक्चुअली द मेन थिंग। देखिए, लेट मी क्लियर यू दिस थिंग। आप लोगों के साथ क्या दिक्कत है बेटा, आप लोगों को अपना कॉलेज का भी एग्जाम कवर अप करना होता है, कॉलेज की क्लासेस भी आपको कवर अप करनी होती हैं बच्चे लोग, और साथ साथ आपको सीयूटी पीजी एलएलबी को टाइम देना होता है। ठीक है, ये आप लोगों के साथ एक्चुअल में एक इशू आ जाता है कि मैम हम दोनों चीज को मैनेज करके कैसे चलें, कैसे इक्वल वेटेज दे दोनों चीजों को। लेट मी टेल यू दिस थिंग, ये पूरा क्लैरिफाई कर देती हूँ मैं, आपका पूरा शेड्यूल बना लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि आप डेडिकेट कर रहे हैं 7 to 8 आवर्स अपने कॉलेज में, क्लासेस में या कॉलेज की प्रेपरेशन में। सो आप गाइज एक काम कीजिए, आप बच्चा लोग 7 to 8 आवर्स आप डेडिकेट कर दीजिए अपने सीयूटी पीजी के एलएलबी में, क्योंकि अभी अगर कोई बच्चा बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना चाहता है, अगर आपको 100% कवरेज चाहिए अपने सिलेबस की, 100% कवरेज चाहिए सिलेबस की, तो 7 to 8 आवर्स आपको डेडिकेट करने ही होंगे। 5 to 6 में भी थोड़ा बहुत काम चल सकता है। इसमें व्हाट यू नीड टू डू, आप हर एक सब्जेक्ट को टॉपिक वाइज डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, टॉपिक वाइज डिवाइड कर लीजिए और उसका क्विक क्लासेस ले लीजिए। क्विक क्लासेस का मतलब है आप 1.5x की स्पीड पे आप क्लासेस को वॉच करके और उनके नोट्स को साथ साथ प्रिपेयर कर लीजिए। ठीक है, आप अपने फाउंडेशन को मतलब अपने बेसिक को साथ साथ कवर कर लीजिए, बेसिक को साथ साथ फाउंडेशन को कवर कर लीजिए। और ये 100% कवरेज जो करना होगा वो आपको 15 फरवरी तक करना होगा। अगर मैं आप 10th दिसंबर की बात करूं तो अभी आपके पास 2 महीने ऑलमोस्ट हैं, 1.5 से 2 महीने कि आप पूरा सिलेबस कवर कर सकते हो। एंड यू कैन डू इट इफ यू डेडिकेट 7 to 8 आवर्स इन अ डे, यू कैन कवर, यू कैन कैटर ऑल द सब्जेक्ट्स, ऑल द 5 सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग द करंट अफेयर्स एज वेल। गेटिंग माई पॉइंट? तो आप बिल्कुल कर सकते हो बेटा। अगर आप 7 से 8 घंटे डेडिकेट कर रहे हो, अपने पास 2 महीने हैं, 15 दिन के अंदर 15 फरवरी तक आपको पूरा सिलेबस एट एनी कॉस्ट कंप्लीट करना ही होगा, कवरेज देनी होगी, बिकॉज आफ्टर दैट
है ना। पोस्ट दैट हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को मॉक टेस्ट लगाने हैं। अभी आपको मॉक टेस्ट लगाने की कोई जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड टू यूज द मॉक टेस्ट एज ऑफ नाउ। अभी आप सेक्शनल मॉक लगा सकते हैं। सेक्शनल मॉक का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल आप इंग्लिश के मॉक लगा सकते हैं। इंग्लिश के जो जो टॉपिक्स आपके कवर हो गए, आप उनके क्वेश्चंस के सोल्यूशन कर सकते हैं, उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। यू कैन डू द प्रैक्टिस ऑफ द सेम। ये आपका CUT PG LLB 15 फरवरी तक का मैं बता रही हूं। सो व्हाट यू नीड टू डू, टॉपिक वाइज डिवाइड कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल पैसेज को कंप्लीट कर लीजिए। पैसेज में टोन्स ऑफ द ऑथर, फिगर ऑफ स्पीच, ये तीनों ही एक दिन के टॉपिक हैं। ये तीनों कंप्लीट कर लीजिए और उसके बाद डेली एक पैसेज को कवर अप कीजिए, रीडिंग कीजिए और उसको सॉल्व कीजिए। उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे उनको आप स्कैटर भी कर लोगे और वो इजीली सॉल्व भी हो जाएंगे। तो आपका पैसेज का रीडिंग पोर्शन का एक कवर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर आप उठा लीजिए, फॉर एग्जाम्पल आप वोकैबुलरी के डेली 10 वर्ड्स या 10 to 20 वर्ड्स आप कवर कर सकते हैं। मेरी एडिटोरियल की सुबह क्लासेस होती हैं 7 AM पे, उसमें वी कवर 10 to 20 वर्ड्स ऑफ द वोकैबुलरी, द सिनोनिम एंड द एंटोनिम। इडियम फ्रेजेस की ऑलरेडी मैं क्लास ले चुकी, जो हमारी 10 बजे क्लास होती है। पूरे इडियम फ्रेजेस मैंने 200-250 इडियम फ्रेजेस कवर कर लिए हैं, तो उनका आप रिवीजन कर लीजिए, क्विक रिवीजन। ठीक है, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड दैट पोर्शन। तो आप इस तरह से, ये मैं आपकी इंग्लिश की बात कर रही हूँ, इसी तरह से आप कंप्यूटर्स में देख सकते हैं। कंप्यूटर्स में कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक उठा लीजिए, कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक, उसका क्विक क्लासेस लेके उसकी क्विक रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, क्विक रिवीजन। और बच्चा लोग, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप लोग क्या करते हैं, आप लोग रूल्स पढ़ लेते हैं बट यू डू नॉट इंप्लीमेंट दोज रूल्स। आपको उन रूल्स को इंप्लीमेंट भी करना होगा। फॉर एग्जांपल आपने मैथमेटिक्स या क्वांट में कोई पर्टिकुलर टॉपिक है, SCF LCM किया फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, तो उनके आपको 10 से 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस में करने होंगे। डेली प्रैक्टिस इज मच मोर रिक्वायर्ड। रूल्स पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, उनको इंप्लीमेंट करना इंपॉर्टेंट है, तभी हमारा माइंड शार्प हो पाता है। अभी आप लोग स्पीड पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। अभी यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन योर फाउंडेशन, ऑन बिल्डिंग और बेसिक्स और योर कोर। अभी आपको अपने बेसिक्स, अपने कोर बिल्डअप करने हैं और बहुत जल्दी से करने हैं, क्योंकि बेसिक टू एडवांस लेवल हमको जाना ही है। तो 7 से 8 घंटे हो गए आपके कॉलेज के, 7 से 8 घंटे हो गए CUT PG LLB के लिए। हर एक सब्जेक्ट को 2-2 घंटे का टाइम दीजिए, डिवाइड कर लीजिए उनको टॉपिक वाइज कवरेज करने के बाद उनके प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाइए। अगर आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है तो ये काम आप सैटरडे संडे को कवर कीजिए। अगर आप वर्किंग हैं, साथ साथ कॉलेज भी कर रहे हैं, तो आप सैटरडे संडे को फिर अपना प्लान ऐसे शेड्यूल कर लीजिए, ऐसे प्लान कर लीजिए कि आप पूरा दिन में कम से कम 10 से 12 घंटे सैटरडे को और 10 से 12 घंटे संडे को दे सके, डेडिकेट कर सके, सो दैट कि आपका पूरे हफ्ते का, इन अ वीक का पूरा कवरेज हो जाए सैटरडे संडे को। ठीक है, या फिर आप ऑल्टरनेटिव डेज पे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन टाइम वहां पर थोड़ा सा फिर डेडिकेट आपको ज्यादा करना होगा। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, तो आप ये काम कर लीजिए। 5 सब्जेक्ट है, उनको डिवाइड कर लीजिए 1.5 घंटे में। कवरेज कीजिए एक टॉपिक के साथ साथ उनके 20 से 30 प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको करने ही करने हैं। पैसेज को आपको डेली एक पैसेज तो करके ही रखिए। इससे क्या होगा, आपकी स्पीड, एक्यूरेसी मेंटेन होगी। वो क्या करेगा, वो हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम के लिए कि आप पैसेज को जल्दी अच्छे से कवर कर पाएंगे। नॉट इन पैसेज, केवल इंग्लिश के पैसेज को नहीं, रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स को भी आप इजिली कवर कर पाएंगे, क्योंकि आपकी स्पीड और एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट वहां पे मैनेज हो जाएगा। राइट ऑल ऑफ यू। तो आई होप ये पॉइंट सब लोगों को क्लियर हो गया होगा बेटा। तो आप लोगों को क्या करना है, कॉलेज का एग्जाम, कॉलेज की क्लासेस 8 घंटे, CUT PG LLB के लिए 7 to 8 आवर, 1.5 घंटा हर एक सब्जेक्ट को टॉपिक वाइज उनको उठा लीजिए, उनकी क्विक क्लासेस लीजिए, क्विक रिवीजन लीजिए, प्लस उनका प्रैक्टिस कर लीजिए। ये आपको 15 फरवरी तक कंप्लीट करना होगा। आज ही अपना शेड्यूल बना के मुझे जरूर कमेंट बॉक्स पे शेयर कर दीजिएगा, या मैं अपनी मेल आईडी आपको प्रोवाइड करा दूंगी। मुझे मेल आईडी पे जरूर बताइएगा कि आपका क्या शेड्यूल है, सो दैट कि अगर उसमें कोई ऑल्टरेशन हुआ, कोई चेंजेस हुआ है, तो आई विल लेट यू नो, मैं आप लोगों को बता दूंगी। ठीक है, तो अगर आप इस तरह से प्रिपरेशन करेंगे, मैं 100% गारंटी देती हूं कि आपकी कवरेज 15 फरवरी तक हो जाएगी। और 15 फरवरी के बाद आप ऑलमोस्ट मान के चलिए 20 से 25 दिन हमारे पास रहते हैं, फिर अपन लोग खूब मॉक लगाएंगे। क्योंकि बेटा केवल टॉपिक पढ़ना इज नॉट सफिशिएंट, टॉपिक पढ़ के उसको इंप्लीमेंट करना अपॉन द क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट, वो इंपैरेटिव हो जाता है एक्चुअली। ठीक है, तो आपको ये पूरा इस तरह से अपना बिल्डिंग ब्लॉक करना होगा। ये बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है, दिस इज अ नीड ऑफ एन आवर। अभी टाइम है, अभी प्रेपरेशन बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं, इसके बाद कोई टाइम आपके पास नहीं होगा। आपको अपना डिसिप्लिन खुद से मेंटेन करना होगा।
जैसे आप पेड बैच अगर आप लेते हैं तो वहां पर डिसिप्लिन खुद से मेंटेन्ड हो जाता है, क्योंकि रेगुलर क्लासेस होती हैं, टीचर्स पूछते हैं भाई क्लासेस क्यों नहीं ली, बैकलॉग क्यों नहीं कवर किया, डेली प्रैक्टिस पेपर आते हैं, तो वहां पर खुद से मेंटेन आपको करने की ज्यादा जरूरत नहीं होती। जो पेड बैच के टीचर्स है वो लोग सपोर्ट कर देते हैं। लेकिन अगर आप वाईटी से क्लासेस ले रहे हो तो आपको डिसिप्लिन खुद से मेंटेन करना होगा, सेल्फ डिसिप्लिन बनना होगा कि हाँ भाई मुझे डेली ये काम करना ही है, किसी कीमत पर छोड़ना नहीं। आप शादी में जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो बेटा, ठीक है, अगर शादी में जा रहे हो तो संडे को थोड़ा सा ज्यादा कवरेज कर लो, है ना, अपने टाइम को ज्यादा और अच्छे से मैनेज करके सीयूटी अपने एग्जाम को टारगेट बना के उस पर ज्यादा टाइम फोकस कर सकते हो, ठीक है। बिकॉज आप लोगों को पता है कि आपकी ड्रीम कॉलेज आपको तभी मिलेगा जब आप लीड से हटकर काम करोगे, ठीक है। तो अच्छा, एक चीज और है बेटा, जैसे 1.5 घंटे आपने एक सब्जेक्ट कवर कर लिया, 15 मिनट का गैप जरूर लो। गैप और रिक्रिएशनल एक्टिविटी इज रिक्वायर्ड, हमारे माइंड को फ्रेश करने के लिए बहुत जरूरी होती है। अगर आप 4-5 घंटे कंटिन्यूअस पढ़ते रहोगे तो कोई चीज दिमाग में नहीं रहेगी, याद नहीं रहेगी। कुछ बच्चों के ये भी डाउट आते हैं मैम सुबह को पढ़े या शाम को पढ़े। वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट, लाइक मैं बहुत फिटनेस पे ध्यान देने वाली पर्सन, तो आई अवेक एट 5 AM ऑन द डेली बेसिस, क्योंकि 7 बजे तो हमारी एडिटोरियल की क्लासेस ही होती है। लेकिन आपको जो सुटेबिलिटी हो, घर में अगर बहुत ज्यादा शोर है तो आप सुबह के टाइम बहुत जल्दी उठकर पढ़ सकते हैं 3-4 बजे, या रात को पढ़ सकते हैं, आपकी सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग है। वो ऐसा नहीं है कि आपको 3 बजे ही सुबह उठना है, 4 बजे उठना है, रात को नहीं पढ़ना है, वो आपके अकॉर्डिंग है, ठीक है। आपका माइंड जिस तरह से आपको अलाउ करता है, आप सुबह को पढ़िए या शाम को पढ़िए या रात में पढ़िए, इट्स टोटली योर कॉल, ठीक है। बस आपको डेडिकेट इतने आरसी करने पड़ेंगे बेटा, आप देख लीजिएगा आपका ड्रीम कॉलेज आपको मिल जाएगा और आपका करियर 100 नहीं 101% स्टेबल हो जाएगा। अच्छे कर्म प्लस मेहनत, अगर ये दोनों चीजें आपस में मिल जाती है तो एक पर्सन को सक्सेस मिलती ही मिलती है, ये पक्का है, श्योर है, ये डेफिनेट है ये चीज। सो आई होप ये वाली 3 मंथ्स की स्ट्रैटेजी सब लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई होगी। मुझे नहीं लगता कि 3 मंथ की स्ट्रैटेजी किसी के भी माइंड में अभी रह गई होगी। ठीक है, ये देख लीजिए, ये सारे आपके प्रैक्टिस है, सेक्शनल मॉक्स हैं, रिवीजन और फुल मॉक्स और डिटेल सेल्फ एनालिसिस और असेसमेंट है, ठीक है। अब मैं अपनी क्लासेस के बारे में बता देती हूँ बेटा। हमारी एडिटोरियल और वोकैबुलरी की क्लासेस होती है 7 AM को, जिसमें हम 20 to 30 वर्ड्स एडिटोरियल के कवर करते हैं। सीयूटी पीजी एलएलबी का टारगेटेड हमारी वाईटी पे क्लास होती है 10 बजे। आपको हर एक क्लास की PDF मिल जाएगी कम्युनिटी से, ये कॉन्टैक्ट नंबर है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं बता देती हूँ, अगर आपको डिसिप्लिन मेंटेन करने में लैकनेस होती है तो आप एक बैच परचेज कर सकते हैं। यू गाइस कैन परचेज द बैच। अभी जस्ट वो बैच स्टार्ट हुआ है 9th of December को। उसके बैच के मैं आपको एक्चुअली फीचर्स बता देती हूँ। आप वेबसाइट पर जाइएगा, यहाँ पर ऑल कोर्सेज पर जाइएगा बेटा। इसके बाद यूजी और पीजी एंट्रेंसेस पर जाइएगा और सीयूटी पीजी लॉ एंट्रेंसेस पे जाइए और सीयूटी एलएलबी। ये देखिए, ये रहा आपका बैच जो स्टार्ट हुआ है, 6,985 का है। अगर आप कोड अप्लाई करेंगे एपी लाइव, कोड है एपी लाइव, तो आपको 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसमें आपको ई बुक्स मिलेंगी, मॉक टेस्ट मिलेंगे, बुक्स मिलेंगी, हाँ जी बिल्कुल, बुक्स भी आपको प्रोवाइड होंगी, ऑनलाइन लाइव क्लासेस भी होंगी, ठीक है, लेटेस्ट पैटर्न पे होंगी। तो एक डिसिप्लिन एक्चुअली मेंटेन हो जाता है। तो आप अगर यहाँ पर कोड अप्लाई करेंगे एपी लाइव, इफ यू अप्लाई द कोड एपी लाइव, ये रहा, तो आपको 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आप या आपके ब्रदर या सिस्टर कोई भी प्रेपरेशन कर रहे होंगे तो उनको भी ये चीज कन्वे कर दीजिएगा, ठीक है। आई होप ये वाला पूरी स्ट्रैटेजी आपको समझ में आ गई होगी, पूरा सिलेबस कैसे कवर करना है समझ में आ गया होगा। आप प्लीज मुझे शेयर कीजिएगा, ये रही मेरी मेल आईडी aparna.agarwal@under247.com। इस मेल आईडी पे मुझे अपना पूरा शेड्यूल बनाकर जरूर शेयर कीजिएगा। आई विल चेक यू और मैं आपको रिस्पॉन्ड भी दूंगी, और कमेंट बॉक्स पे भी आप शेड्यूल डाल सकते हैं। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स पे डाल सकते हैं। ऐसी नई स्ट्रैटेजीज के लिए, ऐसे अपने शेड्यूल के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू सो मच। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।